भगवान श्री कृष्ण भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। उन्हें संपूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुष माना जाता है क्योंकि वे सभी दिव्य गुणों और कलाओं से परिपूर्ण थे। श्री कृष्ण की 16 कलाएं उनकी विलक्षण प्रतिभा, अलौकिक शक्ति और मानव जीवन की प्रत्येक स्थिति में पूर्णता को दर्शाती हैं। इन कलाओं के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत लीलाएं की, जिससे न केवल मानव समाज को दिशा मिली, बल्कि भक्ति, प्रेम और धर्म की स्थापना हुई। संस्कृत शास्त्रों में 16 कलाओं को व्यक्ति की पूर्णता का प्रतीक माना गया है। सामान्य मनुष्यों में कुछ ही कलाएं होती हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं के स्वामी थे। वे केवल ईश्वर के रूप में पूजनीय नहीं थे, बल्कि एक आदर्श राजा, मित्र, गुरु, प्रेमी और योद्धा के रूप में भी उन्होंने समाज को मार्गदर्शन दिया। उनकी ये 16 कलाएं जीवन के हर पहलू को पूर्णता के साथ जीने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण की पहली कला, ज्ञान। ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। भगवान श्री कृष्ण की यह पहली कला उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञाता बनाती थी। उनके पास सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान था। उन्होंने गीता के माध्यम से अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि जीवन और मृत्यु के पार जाकर अपने कर्तव्य को निभाना ही सच्चा धर्म है। उदाहरण, महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन मोह में पड़कर कर्तव्य विमुख हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। गीता न केवल उस समय के लिए प्रासंगिक थी, बल्कि आज भी जीवन के हर क्षेत्र में हमें सही मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण ने ये बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मोह से मुक्त कर कर्तव्य पथ पर अग्रसर करता है। श्री कृष्ण की दूसरी कला, बल। शक्ति और पराक्रम के बिना ज्ञान भी अधूरा है। श्री कृष्ण के पास अपार बल था, जो केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी था। वे अपने पराक्रम से अपने शत्रुओं का नाश करते थे और धर्म की रक्षा करते थे। उदाहरण, जब श्री कृष्ण मात्र एक बालक थे, तब भी उन्होंने पूतना, शकटासुर, तृणावर्त जैसे दैत्यों का वध कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। कालिया नाग को पराजित करना, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाना, राक्षसों का विनाश करना, ये सभी उनके पराक्रम का प्रमाण है। श्री कृष्ण की तीसरी कला, यश। सच्चे ज्ञान और बल से संपन्न व्यक्ति को संसार में यश प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का यश केवल मथुरा, वृंदावन या द्वारका तक सीमित नहीं था, बल्कि वे संपूर्ण जगत में पूजनीय बन गए। उदाहरण, उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि उनकी लीला सुनने के लिए देवता तक पृथ्वी पर अवतरित होते थे। अर्जुन जैसे वीर योद्धा भी उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। उनकी कीर्ति केवल युद्ध और पराक्रम में ही नहीं थी, बल्कि प्रेम और भक्ति में भी थी। वृंदावन की गोपियां, सुदामा जैसा मित्र, अर्जुन जैसा शिष्य, ये सभी उनके यश की गाथा गाते थे। श्री कृष्ण की चौथी कला, श्री। श्री कृष्ण केवल एक साधु संत नहीं थे, बल्कि वे एक महान राजा और द्वारका के सम्राट भी थे। उनके पास अपार ऐश्वर्य था, लेकिन वे कभी भी धन के मोह में नहीं पड़े। उदाहरण, उन्होंने समुद्र के बीच एक भव्य नगर द्वारका का निर्माण किया, जो स्वर्ण से सुशोभित था। उनके पास 16,000 रानियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐश्वर्य को अपने जीवन का आधार नहीं बनाया। वे सुदामा जैसे निर्धन मित्र के घर सादा चावल खाने में भी उतनी ही प्रसन्नता महसूस करते थे, जितनी वे अपने महल में रहते हुए करते थे। श्री कृष्ण की पांचवी कला, वैराग्य। वैराग्य का अर्थ त्याग और निर्लिप्तता है। श्री कृष्ण संसार में रहकर भी उससे विरक्त थे। उन्होंने भोग विलास को कभी भी अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया। उदाहरण, महाभारत युद्ध में उन्होंने स्वयं कोई हथियार नहीं उठाया, लेकिन वे युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बने। उन्होंने सदा निष्काम कर्म की शिक्षा दी और ये बताया कि जीवन का सार कर्म में है, फल में नहीं। श्री कृष्ण की छठी कला, प्रेम। श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उनका प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने वाला था। वे गोपियों के प्रिय थे, राधा के सखा थे, लेकिन उनका प्रेम वासना से परे था। उनका प्रेम आत्मा का परमात्मा से मिलन था। उदाहरण, राधा कृष्ण का प्रेम, ये प्रेम केवल एक पुरुष और स्त्री के बीच का प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा को श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम मिला, जो शुद्ध भक्ति का आदर्श बना। गोपियों के साथ रासलीला, इसे मात्र नृत्य नहीं समझना चाहिए। ये प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा थी, जहां आत्मा अपने परम प्रिय से मिलकर तृप्त हो जाती है।
श्री कृष्ण की 7वीं कला करुणा। भगवान श्री कृष्ण ने सदैव करुणा का परिचय दिया। वे मित्र, भक्त और शत्रु सभी के प्रति दयालु थे। उदाहरण, सुदामा को धन देना। जब सुदामा अपनी दरिद्र अवस्था में श्री कृष्ण के पास आए, तो श्री कृष्ण ने उनके प्रेम को स्वीकार कर उनके जीवन को समृद्ध बना दिया। भीष्म पितामह को वरदान देना। भीष्म युद्ध भूमि में बाणों की शैया पर पड़े थे, तब श्री कृष्ण ने उनके पास जाकर उनके अंतिम समय को शांत किया और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। श्री कृष्ण की 8वीं कला नीति। श्री कृष्ण केवल प्रेम और करुणा के प्रतीक ही नहीं थे, बल्कि वे महान नीतिज्ञ भी थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए नीतियों का भी प्रयोग किया। उदाहरण, युद्ध में उन्होंने धर्म के पक्ष को जीत दिलाने के लिए कई नीतियां अपनाई, जैसे दुर्योधन को जंघा पर प्रहार करवाना, जयद्रथ वध के लिए सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न करना और द्रोणाचार्य को छलपूर्वक पराजित करवाना। शिशुपाल ने 100 से अधिक बार श्री कृष्ण का अपमान किया, लेकिन श्री कृष्ण ने धैर्य रखा। जब शिशुपाल अपनी मर्यादा से बाहर हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे अपने सुदर्शन चक्र से मार दिया। श्री कृष्ण की 9वीं कला संगीत। श्री कृष्ण के बांसुरी वादन का जादू संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान था। उनकी बांसुरी की तान केवल संगीत नहीं थी, बल्कि आत्मा को मोहित करने वाली दिव्य ध्वनि थी। उदाहरण, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो वृंदावन की गोपियां अपना सब कुछ छोड़कर उनकी ओर खींची चली आती थी। पशु पक्षी, नदी, झरने, वनस्पतियां सभी उनकी बांसुरी की धुन पर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। श्री कृष्ण की 10वीं कला सौंदर्य। श्री कृष्ण का रूप इतना मोहक था कि सभी उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। उनका सौंदर्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व में भी था। उदाहरण, राधा और गोपियां, वे श्री कृष्ण के रूप और लावण्य पर मोहित थी। द्रौपदी ने उन्हें सुंदरतम पुरुष माना। जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, तो उन्होंने श्री कृष्ण को संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति कहा। श्री कृष्ण की 11वीं कला वीरता। श्री कृष्ण केवल प्रेम और संगीत के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे परम योद्धा भी थे। उनकी वीरता अद्वितीय थी और उन्होंने असंख्य दुष्टों का संहार कर धर्म की स्थापना की। उदाहरण, कंस वध। अपने ही मामा को मारकर उन्होंने मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। नरकासुर वध। उन्होंने 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कराया और उनके सम्मान की रक्षा के लिए सभी को अपनाया। महाभारत युद्ध। वे स्वयं हथियार नहीं उठाए, लेकिन उनकी रणनीति के कारण पांडवों को विजय प्राप्त हुई। श्री कृष्ण की 12वीं कला धैर्य। धैर्य किसी भी महापुरुष की पहचान होती है। श्री कृष्ण ने हर कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा और उचित समय पर उचित निर्णय लिया। उदाहरण, विदुर के घर सादा भोजन स्वीकार करना। जब दुर्योधन ने भव्य भोज की व्यवस्था की, तब श्री कृष्ण ने उसका आमंत्रण अस्वीकार कर अपने भक्त विदुर के घर सादा भोजन करना पसंद किया। दुर्योधन के अन्याय को सहन करना। द्रौपदी चीरहरण के समय भी श्री कृष्ण ने धैर्य रखा और अंततः धर्म की विजय सुनिश्चित की। श्री कृष्ण की 13वीं कला मित्रता। श्री कृष्ण अपने मित्रों के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। वे मित्रता को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उदाहरण, सुदामा के प्रति प्रेम। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए, तो श्री कृष्ण ने स्वयं उनके चरण धोए और उन्हें सम्मान दिया। अर्जुन के सारथी बनना। महाभारत में उन्होंने अर्जुन को मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं सारथी बनने का निर्णय लिया और हर परिस्थिति में उनके साथ रहे। श्री कृष्ण की 14वीं कला कूटनीति। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कूटनीति का भी सहारा लिया। वे एक महान राजनीतिज्ञ थे और उनकी रणनीतियां अद्भुत थीं। उदाहरण, शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर जाना। उन्होंने पहले युद्ध को रोकने का प्रयास किया और दुर्योधन को शांति का प्रस्ताव दिया, लेकिन जब वह नहीं माना, तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध को अनिवार्य बताया। शिखंडी को आगे कर भीष्म पितामह का वध करवाना। यह उनकी अद्भुत रणनीति थी, जिससे धर्म की विजय सुनिश्चित हुई। श्री कृष्ण की 15वीं कला त्याग। त्याग किसी भी महापुरुष का सर्वोच्च गुण होता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार त्याग किया और कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। उदाहरण, स्वयं को राजा नहीं बनाना। उन्होंने स्वयं कभी कोई राज्य नहीं लिया, बल्कि सदैव धर्म की स्थापना में लगे रहे। अपने हितों से ऊपर धर्म को रखना। उन्होंने व्यक्तिगत हानि की चिंता किए बिना सदैव धर्म का पक्ष लिया। श्री कृष्ण की 16वीं कला योगमाया।
श्री कृष्ण केवल एक महान व्यक्तित्व ही नहीं, बल्कि ईश्वर का अवतार भी थे। उनकी योगमाया शक्ति से कोई भी उनका वास्तविक स्वरूप नहीं समझ सकता था। उदाहरण, गीता में विराट स्वरूप दिखाना। जब अर्जुन मोह में पड़े तो श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाकर उन्हें ब्रह्मांडीय सत्य का दर्शन कराया। यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाना। जब यशोदा मैया ने उनके मुख में ब्रज का माखन देखा तो साथ ही संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए। श्री कृष्ण की 16 कलाएं केवल अद्भुत गुण नहीं थी, बल्कि ये मानव जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। वे केवल एक योद्धा, प्रेमी, मित्र या गुरु नहीं थे, बल्कि वे स्वयं संपूर्णता के स्वरूप थे। उनका जीवन हमें प्रेम, धैर्य, बल, त्याग, नीति और कूटनीति का पाठ पढ़ाता है।